रमज़ान में भी शैतान कैद है, फिर भी गुनाह हो रहा है। 3 वजह से, वो पहली और दूसरी तीसरी वजह क्या है? मुकम्मल जोश के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। मेरा पहला सवाल था, अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए। क्यों फरमाया? रोज़े की शान को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरा है, तुम मेरे बंदे हो, रोज़ा रखो। दुनिया में आप देखेंगे गैर मुस्लिम भी नमाज पढ़ते हैं जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम भी हज करते हैं जैसे हम हज करते हैं, गैर मुस्लिम भी ज़कात खैरात करते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन एक काम वो नहीं करते जो हम करते हैं। हम रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा नहीं रखते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। हर काम में मज़ा आता है, खाना खाने में मज़ा आएगा, कुरान सुनने में मज़ा आएगा, जलसा सुनने में मज़ा आएगा, लेकिन एक काम करेंगे आप, मज़ा आपको नहीं आएगा। रोज़ा रखने में, भूखा प्यासा रहने में मज़ा नहीं आता। जिसमें मज़ा नहीं आता वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। और आपको सुन कर के हैरत होगी, रोज़े में खुदा का बंदा क्या करता है? खाना छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, बीवी से मतलब नहीं रखता, और रात दिन अल्लाह का काम क्या है? वो खाता नहीं, दूसरे को खिलाता है, वो पीता नहीं, दूसरे को पिलाता है, वो दूसरे का जोड़ा लगाता है, उसको बीवी की हाजत नहीं। खुदा का बंदा जब रोज़ा रखता है तो खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। आपका दिल बहुत मजबूत होगा। रोज़ा के हवाले से आपको पैगाम सुना रहा हूँ, बिल्कुल इस्तक़बाल रमज़ान पर सुना रहा हूँ। इस्तक़बाल रमज़ान के लिए भी आप बैठे हैं, अल्लाह हमें और आपको कबूल फरमाए। नमाज का बदला क्या है? जन्नत है। हज का बदला क्या है? जन्नत है। ज़कात का बदला क्या है? जन्नत है। लेकिन आपको सुनकर के हैरत होगी, रोज़े का बदला क्या है? खुदा है, जन्नत देने वाला खुदा है। एक बात हैरत अंगेज़ है, रमज़ान से पहले गुनाह होता है, शैतान खुला हुआ है। रमज़ान आने के बाद शैतान कैद हो जाता है, तो फिर गुनाह कैसे होता? बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आज़ाद होता है। ये जो गुनाह होता है रमज़ान में, 58-54 की वजह से होता है। लिखा कि छोटा शैतान भी कैद, बड़ा शैतान भी कैद, फिर भी गुनाह क्यों हुआ? नफ्स आज़ाद है, इसकी वजह से गुनाह हो रहा। का नफ्स तो टूट गया रोज़ा रखने की वजह से, फिर गुनाह क्यों हो रहा है? तो वजह लिखी कि नफ्स का असर बाकी रह गया है, इसलिए गुनाह हो रहा। आप देखेंगे भाती, लोहार की दुकान में भाती होती है, लोहा गर्म होता है, लाल सुर्ख होता है, बगल में बाल्टी होती है, उसमें पानी रखा हुआ होता है। उस लोहे को निकाला जाता है आग से, बिल्कुल लाल सुर्ख लोहा, जैसे पानी में गया छन से बोलता है। और जब पानी से कुछ देर के बाद उस लोहे को निकाला जाता है, उस पर हाथ रखा जाता है, तो लोहा गर्म रहता है कि नहीं रहता? 11 महीना गुनाह में गुजर गया, रमज़ान आया, असर बाकी रह गया, इसलिए रमज़ान में भी गुनाह हो रहा है। इंशाअल्लाह नफ्स को खिला पिला करके जवान करेंगे रमज़ान में। हाथ उठा दीजिए। ये देखिए आप लोग कहाँ हैं, गलत हाथ उठा रहे हैं। न चित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी तू दबा ले, कभी ये दबा ले। बहुत खूबसूरत जलसा, 2-3 मिनट में पैगाम आ रहा है, बहुत अच्छा। कि आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता? बेवकूफ़ी की वजह से। आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता? बेवकूफ़ी की वजह से। रात में दूध रख दिया सहरी पीने के लिए, सहरी खाने के लिए, बिल्ली आकर के दूध पी गई। खुदा से कहता है मेरे परवरदिगार मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, मैंने सहरी रखा था, तूने सहरी की हिफाजत नहीं की, इसलिए मैं रोज़ा रखता ही नहीं। तू दूध बचाता, मैं तेरे रोज़े को बचाता। दूध बिल्ली उड़ा गई, तेरे रोज़े को मैं उड़ा देता। बेवकूफ़ी, रोज़ा नहीं रखता। सुन रखा था कि जैसे ही चांद देखोगे रोज़ा रखना पड़ेगा। अब नीचे सर गाड़ करके चलता है, ऊपर सर नहीं उठाता। जैसे ही पानी में पेशाब धोने के लिए आँख खोल करके पानी को देखा,
चांद नजर आ गया, का चौपट हो गया। कितना बढ़िया प्लान बनाया था कि रोज़ा नहीं रखना है, ये चांद देख लिया, अब पूरा महीना रोज़ा रखना पड़ेगा। बेवकूफ़ी की वजह से आदमी रोज़ा नहीं रखता। खुद रोज़ा नहीं रखा, बच्चे ने रोज़ा रखा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा रोज़ा रखा। क्या कहता, बेटा रोज़ा मत रखो, कमज़ोर हो जाओगे। बेटे ने रोज़ा तोड़ दिया। अब बेटे को तो गुनाह नहीं होगा, ये बच्चा है, इसका नाम अमाल खुला ही नहीं, लेकिन गुनाह किसको होगा? इस बदनसीब बाप को होगा। इसके नाम अमाल में बच्चे का गुनाह लिखा जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं, बच्चा रोज़ा तोड़ दे, रोज़ा रखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रख ले तो आपको कभी नहीं कहना है बेटा रोज़ा तोड़ दो। तीसरी वजह आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता? गुस्ताखी, नाफरमानी की वजह से। अल्लाह को भूखा मार करके क्या मिलता? रोज़ा वो रखे जिसके घर में दाना नहीं, इस्लाम से आदमी खारिज हो जाता है। चौथी वजह आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता? चालाकी, कम हिम्मती, हिम्मत हार करके बैठ गया। अगर सर्दी का रोज़ा रखता, दिन छोटा होता, रोज़ा रख लेता। गर्मी का रोज़ा है, 15-15 घंटे रोज़ा रखना पड़ेगा, मेरे बाप से नहीं होगी, हिम्मत हार करके बैठ गया। इंसाफ से बताइए, रोज़ा रखना अगर मुश्किल है, ये 10 साल का बच्चा कैसे रोज़ा रख लेता है? बच्चे ने हिम्मत किया, रोज़ा रखना आसान। बच्चे का बाप हिम्मत हार गया, रोज़ा रखना मुश्किल हो गया। इंसाफ से बताइए, आप सहरी कब खाते हैं? सुबह सवेरे। सुबह सवेरे सहरी खाते हैं, पेट में दाना रहता है, पानी रहता है 10 बजे दिन तक, आपको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, ऊपर से नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, 12 बजे दिन तक आपको भूख प्यास नहीं लगी, उसके बाद सो गए, ज़ोहर का वक्त आया, अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे, कितनी देर का रोज़ा है? असर के बाद तो मगरिब ही है। हिम्मत करो, रोज़ा रखना आसान। और बहुत से लोग चालाकी की वजह से रोज़ा नहीं रखते। ठीक शाबान ख़त्म हो रहा है, एक पोटली दवाई खरीद करके टेबल पर रख लेते हैं, बीड़ी पीते, हुक्के का बहाना, दिल का धुआं निकालते। समधी ने पूछा, रमज़ान अब बीड़ी पी रहे, क्या कीजिएगा? शुगर अलग है, प्रेशर अलग है, दवाई पीना पड़ता है। सबसे धोखा चलेगा, अल्लाह से धोखा नहीं चलेगा। काले पहाड़ में काली रात में अगर चूटी चलती है तो उसकी आवाज़ ही नहीं, उसकी आहट को भी खुदा जानता है। एक चालाक आदमी था, रोज़ा नहीं रखता था, पाबंदी से इफ्तार खाता था, पाबंदी से सहरी खाता था। बीवी से कहता मैं रोज़े से हूँ, फुलौरी बनाओ। बेटी से कहता था मैं रोज़े से हूँ, पकौड़ी बनाओ। और जब भूख लगे, प्यास लगे तो करता क्या था? लुंगी और गमछा लेकर के दरिया के किनारे आता और डुबकी मारता, मुंह खोल करके जी भर के पानी पी लेता था। 99 दिन चोर के, एक दिन कोतवाल का। एक दिन प्लान के हिसाब से आया, भूख लगी, प्यास लगी, लुंगी पहन करके, गमछा उतार करके जैसे ही डुबकी मारी, मुंह खोला, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। ऊपर का कांटा ऊपर, नीचे का कांटा नीचे, मुंह बा दिया। डॉक्टर के पास जब लाया गया तो कहा, किस मनहूस को लेकर के आए हो? मछली का, कच्ची मछली मुंह में और कांटा ऊपर और नीचे, बात क्या है? तब लोगों को समझ में आया, घोटाला करता था, रोज़ा नहीं रखता था, पाबंदी से इफ्तार खाता था, ऊपर से फिट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। एक ख़ास बात बताने के लिए जा रहा हूँ। एतकाफ़ के लिए 20 रमज़ान में आदमी नहीं मिलता। ढूंढिए पूरे मोहल्ला में कि कोई एक आदमी बैठे, एक जवान नहीं मिलेगा आपको। क्यों? मोबाइल देखने की फुर्सत है उसको, नेकी कमाने की फुर्सत नहीं है। अब किसको ढूंढा जाता है? ढूंढ करके रिटायर बूढ़े को लाया जाता है, जो पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा रिटायर है, उसको ला करके बैठाया जाता है कि आप तो फ्री हैं, बीड़ी पीते रहिएगा, एतकाफ़ में बैठे रहिएगा। अब उनको लाया जाता है, जो बूढ़ा अपना बोझ नहीं उठा पाता, उसको किराए में लड़कर बिठाया गया है पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए। मुसलमानों ने एतकाफ़ का तमाशा कर दिया। और हमारी तरावी कितने दिन में ख़त्म हो जाती है? 10 दिन में। तरावी कितने दिन में ख़त्म हो रही है? 15 दिन में। अल्लाह का बंदा, ये तरावी ख़त्म नहीं हो रही है, कुरान ख़त्म हो रहा। तरावी तो चाँद से शुरू होती है, चाँद पर ख़त्म होती है, ये ख़त्म कुरान हो रहा है। 20 रमज़ान से पहले छुट्टी हो गई, कोई भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ रहा है, बाज़ार में कपड़ा ख़रीदने के लिए जा रहा है, मस्जिद में नहीं आ रहा है। रात आई शबे कदर की 21वीं को, 23वीं को, 25वीं को, 27वीं को, 29वीं को, और ये बदनसीब अपने दामन को नेकी से भर नहीं सका। धोबी के गधे से बदतर रहा, न इधर का रहा न उधर का। एक ख़ास बात,
रमज़ान में तरावी के लिए कमेटी बैठती है, प्लान होता है, ऐसा हाफिज चाहिए जो रेला हाफिज हो, रेला एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे।